ठीक है, ये इंडिया, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन किया जाता है, इतना हम सबको पता है। भारत में 28 स्टेट्स और 8 टेरिटरीज है, ठीक है। उसके बाद भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से डिटेल्स लेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस तरीके से भारत में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर किस तरीके से इलेक्टेड एंड नॉमिनेट पर्संस को सिलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत में। भारत में 28 स्टेट्स हैं जिनको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है कि पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, हम सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल में भारत का जो है दिल्ली, जिसको हम भारत की कैपिटल कहते हैं, उसको रखा गया है, ठीक है। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। देखिए, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है कि पर स्टेट में अगर हम पुराने स्टाइल से देखें, पुराने जमाने के तरीके से देखें, तो हम क्या देखते थे कि एक राजा होता था, रूल करता था, पूरे भारत पर वो रूल करता था, और उसके बाद जो है वो अपने डिफरेंट जिनको सामंत भी कहा जाता है, उनको छोड़ देता था रूल करने के लिए। जैसे राजस्थान है, उसने अपने बिहाफ पर एक राजस्थान छोड़ दिया, एक गुजरात में है और एक है, तो डबल जो तरीका होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, डबल तरीके से द्विसदनीय कह सकते हैं, तो इस तरीके से डबल परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। डबल जो है वो चलता था गवर्नमेंट सिस्टम। तो अभी भी सेम ऐसे ही होता है कि एक जो है, एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हम सबको पता है कि एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वर्क जो है, किस तरीके से सिलेक्ट वो होते हैं, और कैसे राज्यसभा और लोकसभा वर्क करती है। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली में, ठीक है। सबसे पहले भारत में एक सिंगल गवर्नमेंट वर्क करती है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट में दो सदनों को रखा गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर पार्लियामेंट होगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को रखा जाता है, जिनको हम लोअर और अपर, ठीक है, अपर सदन भी कहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहते हैं। इन दोनों को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा है वो वर्क करती है। अब आते हैं स्टेट की तरफ। स्टेट, अच्छा, जो लोकसभा होती है ये एमपी होते हैं और राज्यसभा में सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब आता है स्टेट की बारी। फॉर एग्जाम्पल हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे या फिर आप अपने हरियाणा से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर हरियाणा है, ठीक है, आप हरियाणा से स्टार्ट कीजिए। ये हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा से स्टार्ट कीजिए। हरियाणा में क्या होगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट भी परफॉर्म करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको एमएलए सेलेक्ट किए जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, इसको आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में परफॉर्म करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट चलाने के लिए वर्क करते हैं। तो ये कैसे होता है, ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी एक क्या होती है, एक लेजिस्लेचर असेंबली होती है, जो इसको विधानसभा भी कहा जाता है। अगर हिंदी में देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा, ठीक है, इसको हम विधानसभा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो स्टेट है, सभी स्टेट्स में एक विधानसभा होगी। तो हमारे टोटल स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट है, तो हमारे सभी स्टेट्स में क्या होगी कि विधानसभा होगी। उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, स्टेट में प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है, लिंग्विस्टिक इशू हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर लैंड एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वहां पर एक और जो है, यहाँ पर एक और सभा बना दी जाती है, जिसे विधान परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, विधान परिषद, ठीक है, इसको विधान परिषद भी कहा जाता है। अब ये बताइए कि विधान परिषद किन किन स्टेट्स में है, ये सभी स्टेट्स में नहीं है। इसको आप राइट कर सकते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट में है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला स्टेट जहां पर जिसको बाई कमर्शियल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है,
ठीक है, बाई कमर्शियल लेजिस्लेचर भी इसको कहा जाता है। ये कौन कौन से स्टेट में है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सेकंड ये बिहार में है, थर्ड जम्मू कश्मीर में, ठीक है, फोर्थ कर्नाटका में, फिफ्थ जो है महाराष्ट्र में, और सिक्स तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तेलंगाना और सेवेंथ जो है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसमें 31 अक्टूबर 2019 370 आर्टिकल के बारे में पता है? 370 आर्टिकल जब खत्म किया गया जम्मू कश्मीर में, उसी टाइम जम्मू कश्मीर से जो है बाई कमर्शियल जो लेजिस्लेचर है उसको खत्म कर दिया गया। तो फिलहाल क्या है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। किन स्टेट्स में? किन 6 स्टेट्स में डबल पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है, बाई कमर्शियल है। दो जो है हम कह सकते हैं दो टाइप की विधानसभा और विधान परिषद वहां पर वर्क करती है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ज्यादातर इशू राज्यसभा का रहता है, हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि राज्यसभा को जब बनाया गया, आप सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आर्टिकल्स डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो राज्यसभा सबसे पहले कौन से आर्टिकल्स में है? तो ये लिखेंगे आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा को बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 80 की जो है, या अनुच्छेद 80 जिसको हम कह सकते हैं, अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में सारे डिटेल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम राज्यसभा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 में लिखा गया है कि 250 से ज्यादा जो है मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। जितने भी टोटल मेंबर्स जो हैं 250 होंगे और उससे ज्यादा 250 से मेंबर्स ज्यादा नहीं होंगे। 250 किस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि 233 प्लस 12, ठीक है, 230 प्लस 12 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि 233 जो मेंबर्स हैं ये तो नॉमिनेट होंगे, इलेक्ट होंगे, और 12 मेंबर जो है नॉमिनेट होंगे। इन दोनों के बारे में भी हम बात करते हैं कि नॉमिनेट होना और इलेक्ट होना, इन दोनों से क्या मतलब है। फिलहाल जो हमारा लेजिस्लेचर है उसमें फिलहाल हमारे पास टोटल लोकसभा मेंबर 245 है, ठीक है। टोटल मेंबर नाउ प्रेजेंट 45 है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं। जो हमारे राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है, जिन जिन स्टेट में विधान परिषद भी है और जिनमें विधानसभा है, इन दोनों के जो मेंबर है, ठीक है, इन दोनों के मेंबर इलेक्ट करते हैं। यहां से इलेक्ट करके वो क्या करते हैं, यहाँ पर इन मेंबर्स को भेजते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर्स किसकी रिप्रेजेंटेशन करती है? राज्यों की, ठीक है। यहाँ पर ये किसकी रिप्रेजेंटेशन करती है? राज्यों की, कि 233 जो मेंबर्स होंगे वो राज्य से होंगे, ठीक है। वो जो मेंबर्स होंगे ना, 233 जो मेंबर्स होंगे वो 245 इन्हीं मेंबर्स में से होंगे और इलेक्ट होके आएंगे। लेकिन वो मेंबर उसके बाद जो 12 मेंबर होंगे, ये जो 12 मेंबर होंगे ये नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट करना और इलेक्ट करना मतलब जो हम वोट डालते हैं, ठीक है, वोट डाल के जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं चुनाव के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमेशा लोकसभा इलेक्शंस में आपने आसपास देखा ही होगा, सरपंच के इलेक्शन में भी देखा ही होगा, तो वहां पर जब हम वोट डालते हैं ना पर्टिकुलर किसी की, तो वो होता है इलेक्ट करना, कि हम किसी को
खुद चुन रहे हैं। उसके बाद नॉमिनेट का मतलब होता है कि नॉमिनेट जो मेंबर्स होते हैं उनका मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसने सोशल वर्कर हो, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो, बहुत अच्छा, या फिर किसी भी वर्क में वो बहुत ऊपर दर्जे पर हो और स्पेसिफाई किसी एक फील्ड में उसको महारत हासिल हो, उस पर्सन को राष्ट्रपति जो है अपनी तरफ से प्रेसिडेंट जो है सिलेक्ट करके यहाँ लोकसभा में 12 मेंबर्स को भेज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी राज्यसभा जो है वो बनाई जाती है। समझ में आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? राज्यसभा का नाम अपर हाउस है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे राज्यसभा को ही रखा जाता है। पावर ज्यादा हम लोग कहते हैं कि लोकसभा के पास है, हम लोग नहीं कहते, एक्चुअली रियल में पावर लोकसभा के पास है, बट राज्यसभा का नाम है अपर हाउस। ठीक है, तो वो नाम है राज्यसभा का कि राज्यसभा को, हाँ, जो हमारे एमएलए होते हैं ना, जो हमारे एमएलए और विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग सिलेक्ट करें पूरे भारत से। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें अलग अलग होता है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो सिलेक्ट होती है। कैसे? अब ये देखो, सपोज करो कि आप एचपी यूपी को ले लो, ठीक है, आप यहाँ बिहार को ले लो क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो बिहार जो है अपने यहाँ से 40 मेंबर को सिलेक्ट करके राज्यसभा में भेजता है। ठीक है, जबकि सिक्किम जो है वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो 1 मेंबर्स को भेजता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो कि यूपी से 80 मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं, जबकि सिक्किम जैसा जो एरिया है, या जम्मू कश्मीर लगा लो या लेह लद्दाख लगा लो, यहाँ से जो है एक एक मेंबर जो है आपके पास सिलेक्ट होके आता है। ठीक है, नहीं बेटा, ये एमएलए नहीं होते। हाँ जी, ये राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। हाँ, ये खुद इलेक्ट करके, ये यहाँ दोनों इलेक्शंस में इलेक्ट करके ये लोग इनको यहाँ भेजते हैं। हाँ, सभी स्टेट में नहीं है, बट जिनमें है उनमें से तो दोनों में से सिलेक्ट होगा और जिनमें है वहां विधानसभा से होगा। हाँ, तो ऐसे होगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट करके क्या भेज देते हैं, यूपी में जैसे 31 है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यूपी में जैसे लोकसभा सीट जो है वो 80 है। ठीक है, और जैसे गोवा में पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां से 1 पर्सन, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट होके आता है। तो आप देख सकते हो कि कितना गैप हो जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, हाँ, एक्चुअली एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब एमपी है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हाँ, ये इस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा का जो है, जो राज्यसभा है वो इस तरीके से बनाई जाती है। तो हर स्टेट से अगर आप देखो तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जैसे हिमाचल प्रदेश से 3 मेंबर्स आएंगे, अगर आप लगा के चलो हरियाणा से 5, अब आप हरियाणा का ही लगाओ, हरियाणा से राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो 5 है। ठीक है, जबकि लोकसभा मेंबर कितने हैं, लोकसभा मेंबर 10 है। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर सिलेक्ट हम लोग करते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो विधान जो जिनको हमने सिलेक्ट किया है वो आगे उनको सिलेक्ट करके भेजते हैं। देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम ही से कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन जो है, इलेक्ट जो होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे मेघालय लगा लो, एमपी लगा लो, मध्य प्रदेश लगा लो, 29 जो है लोकसभा मेंबर्स हैं, लेकिन राज्यसभा मेंबर्स जो है वो 11 मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से ये बीच बीच में इस तरीके से सिलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का राज्यसभा का? उसके बाद हाँ जी बेटा, मैम नॉमिनेटेड मेंबर किस तरह से, मतलब किस फील्ड में सेलेक्ट किए जाते हैं? फील्ड कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है कि आप एक ही फील्ड में से लेगा, आपने जिस भी फील्ड में अच्छे से वर्क किया है। जैसे कि कोई इंसान है वो बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है और उसका नाम जो है, जैसे कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख सकते हो। मनमोहन सिंह जो है बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, वो राज्यसभा के मेंबर्स थे, वहीं से सिलेक्ट करके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे,
ठीक है, वो साइंटिस्ट थे और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट से ही, किसी एक फील्ड से बिलोंग करते हो। किसी भी फील्ड में जिसमें आपका बहुत अच्छा रहा है आज तक, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी टाइटल्स दिए जाते हैं हमारे इंडिया में कि किसी को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है या फिर किसी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो अवार्ड मिलते हैं उनके रिगार्डिंग होता है कि आपने अपना बहुत अच्छे से वर्क किया है और वहाँ आपको सिलेक्ट करके जो है प्रेसिडेंट वहाँ पर भेजता है। ठीक है, तो राज्यसभा के ये होता है। लेकिन हाँ, इलेक्ट मेंबर है वो वोटिंग के थ्रू जो है इनडायरेक्टली वोटिंग के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। ये ऐसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा का क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये देख लो कि जिसमें जितनी ज्यादा ये बताते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, साइज और पॉपुलेशन, कि जितनी भी हमारे इन्होंने इस तरीके से सेट किया है कि जितनी ज्यादा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जिस स्टेट में होंगी, जैसे कि पहले क्या होता था 2016 के पहले का जो अगर डाटा हम उठाते हैं तो 14 से 15 लाख लोगों पर एक एमपी सिलेक्ट होता था। ठीक है, फिर बाद में अब आप देखिए पॉपुलेशन तो कंटिन्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मेंबर्स को बढ़ाने लग जाए तो मेंबर्स तो और 100+ हो जाएंगे। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 250 से ज्यादा मेंबर रखे हुए ही नहीं है। ठीक है, कि 250 मेंबर से ज्यादा आप ला ही नहीं सकते हो राज्यसभा में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन का रेशो जो है बढ़ जाता है, तो उनमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करके राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ सभी का राज्यसभा को। तो ये राज्यसभा का पूरा परफॉर्म इस तरीके से किया जाता है। आर्टिकल 80, ठीक है, मेंबर 250 होनी चाहिए, नाउ प्रेजेंट 245 है। 233 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड, 12 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट है और वो बेटा जो लॉ बनता है ना, लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर में ये बैठते हैं, लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग का काम होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कराने का हाँ, जो हमारे एमएलएज है ना वो सिलेक्ट करके जो है राज्यसभा को बनाया। देखो 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं। 12 राष्ट्रपति करता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जहां पर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, हम डायरेक्ट वोट डाल रहे होते हैं, जैसे कि हम एमपी के लिए करते हैं। जो हमारे लोकसभा मेंबर्स के जो इलेक्शंस होते हैं ना उनमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि एक होता है कि इनडायरेक्टली हमने किसी और को सिलेक्ट किया और कोई और किसी और को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक इनडायरेक्टली इलेक्शंस जो वो होते हैं। समझ में आई बात? जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन, आपने सुना है कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं होता ना। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, हम जो है एमपी को सिलेक्ट करते हैं और एमपी जो है वो राष्ट्रपति इलेक्शंस में पार्टिसिपेट लेते हैं। कि हमारे वहां पे क्या होता है कि जो हमारी विधानसभा और विधान परिषद है इन दोनों के मेंबर प्लस हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर, ये मिलकर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये हमने ही सिलेक्ट किए, भले इनडायरेक्ट हो, लेकिन हमने इनको सिलेक्ट किया और इन्होंने किसी और को सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, इस तरीके से ये अलग अलग रखते हैं। ठीक है, कोई और क्वेरीज समझ में आया? राज्यसभा का कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 80 जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 80 में ही सब कुछ मेंशन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इतने हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है इनको इस तरीके से रखा गया है। डिफरेंट जो हमारे देश में स्टेट है, जो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और टेरिटरीज ऑल्सो, ठीक है, टेरिटरीज ऑल्सो, इन सब में से पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सिलेक्ट होके मेंबर राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? अब बात करते हैं लोकसभा की। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की कि लोकसभा के बारे में किस तरीके से डिटेल्स जो है वहां से हम लेते हैं। सबसे पहले आता है लोकसभा का आर्टिकल्स। लोकसभा जो है लोकसभा को आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 79 में पूरी डिटेल से लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब लोकसभा मेंबर्स कौन से होते हैं? लोकसभा मेंबर्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे यहाँ पर मोस्टली इलेक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एमपी के इलेक्शंस। ठीक है, वो लोकसभा मेंबर्स है। टोटल मेंबर्स कितने होंगे? टोटल मेंबर्स जो है 550 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, टोटल एवरेज 550 यहाँ पर रखी गई है। ठीक है,
इसमें से 550 में से फिलहाल 543 प्लस 2 मेंबर जो है नॉमिनेट है। टोटल जो मेंबर्स है 540 मेंबर्स है, ठीक है। टोटल मेंबर्स 545 है। 2 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट है किसके थ्रू, वही सेम प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और 544 मेंबर्स जो 543 जो मेंबर्स है वो हम लोग सेलेक्ट करके भेजते हैं। कौन लोग, जो 18 अबोव है, ठीक है, जो 18 ईयर के हो गए हैं और जिनको राइट टू वोट मिला हुआ है वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो 543 मेंबर्स है, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है भारत में, ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सेम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जैसे यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यूपी में जो है इसके मेंबर 80 होंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो अब ये देखिए कि 543 में से 80 मेंबर्स, एक बहुत बड़ा रेशो जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब गोवा में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं लोकसभा के, ये लोकसभा मेंबर्स है और ये राज्यसभा मेंबर्स है, ठीक है। किससे बेटा, नो सबसे बड़ा मैंने बोला एरिया के अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, यूपी की। राजस्थान की पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है ही नहीं है, ठीक है। राजस्थान का एरिया बड़ा है, राजस्थान में सिर्फ 25 है। राजस्थान की अगर आप लगाओ तो राजस्थान में लोकसभा मेंबर जो है वो 28 है, सिर्फ 28 है। तो यहाँ से कभी कहीं ना कहीं हम ना इनके मेंबर्स के थ्रू ये भी लगा सकते हैं 25, सॉरी यहाँ पर 25 है, यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं। और ये जो है ये सिर्फ 10 है। राजस्थान की जो राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो 10 है सिर्फ। तो यहाँ से ना हम इसके थ्रू ना पॉपुलेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं स्टेट की। आप ये देखिए सबसे ज्यादा जो है वो यूपी की ही है। कहीं ना कहीं यूपी की जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड करती है भारत में कौन सी रूलिंग पार्टी आएगी, कौन सी रूलिंग पार्टी परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यूपी की जो पब्लिक है, क्योंकि 80 एमपी की सीट बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब मैं आपको करती हूँ कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से हम लेते हैं, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में एमपी 10 है। एरिया कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे आपका करनाल, जैसे एमएलए के लिए आपका जो हल्का है वो नीलोखेड़ी है, ठीक है। कौन है आपके यहाँ का एमएलए, बोलो। पिछली बार धर्मपाल गौंदर था, अब की बार कबीरपंथी, अपने स्कूल में भी आए थे, ठीक है। तो आपके यहाँ का एमएलए कौन है, कबीरपंथी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके यहाँ के एमपी की। जैसे आप करनाल डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो एमपी कौन है आपके यहाँ का, पिछली बार संजय भाटिया था और अब की बार मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। तो जो एमपी होते हैं, ठीक है, वो एमपी होते हैं, उनको बैठने कहाँ होता है, लोकसभा में, दिल्ली, ठीक है। तो वो लोकसभा दिल्ली जाकर रूल्स जो है आपके लिए, आपके हरियाणा के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो एमपी है आपका, तो वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर है और वो लोकसभा मेंबर है, एमपी है। अब क्या होता है कि आपके पूरे हरियाणा से 10 एमपी सिलेक्ट हुए हैं, यूपी से 80 एमपी सिलेक्ट हुए हैं। जीतने के लिए अगर कोई रूलिंग पार्टी, अगर लोकसभा जो है इस तरीके से बनती है, अगर टोटल सीट्स कितनी है 545, ठीक है, लेकिन वोटिंग किसके लिए होती है 543 के लिए। 2 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये जो 543 मेंबर्स हैं, इनमें से जो भी रूलिंग पार्टी 270 का टारगेट पार कर लेती है, ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी 270 से ज्यादा जिसकी आ जाती है, कौन, एमपी की सीट, लोकसभा की सीट, उन मेंबर्स में से किसी एक को वो अपना लीडर चुनते हैं, किसी एक को अपना लीडर चुनते हैं और वो ही हमारे देश का पीएम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्योंकि हम डायरेक्ट पीएम के लिए वोट नहीं डालते, क्या हम डायरेक्ट मोदी के लिए वोट डालते हैं? जैसे अभी इलेक्शन हुए थे, हमने मोदी के लिए तो डायरेक्ट वोट नहीं डाली थी, हमने किसके लिए वोट डाली थी, खट्टर के लिए वोट डाली थी, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए हमने वोट डाली। और जब हमने उनके लिए वोट डाली तो वो सिलेक्ट होके वहां उन्होंने अपने यस में नाम दिया कि मैं मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता हूं, तो उन्होंने हमारी तरफ से उनका नाम लिया, तब वो सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट के या फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं होते, हम एमपी को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने एरिया में एमपीज के लिए वोट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए वोट कर रहे हैं, और वो जो मेंबर्स हैं वो जिसको सेलेक्ट करेंगे वो इनडायरेक्टली हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है करेगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसे जो स्टेट है ना, वहां पर क्या है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं कि डायरेक्ट एक पर्सन खड़ा हो गया और आप डायरेक्ट उसके लिए वोट कर रहे हो। ठीक है, जब हम डायरेक्ट किसी के लिए वोट करते हैं वो प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि एक पर्सन खड़ा हुआ, हम डायरेक्ट उसके लिए वोट कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे अभी ट्रम्प वहां पर जीता है तो हमने उन लोगों ने डायरेक्ट उसके लिए वोट किया है, तो ये क्या है, ये प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम किसके लिए वोट करते हैं, लोकसभा मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, हम डायरेक्ट लोकसभा मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, हम राज्यसभा के लिए वोट, मतलब डायरेक्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं करते। समझ में आया दोनों का? ठीक है, तो ये जो अब पूरे भारत में क्या है, लोकसभा को इतने 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि हर जगह से अलग अलग लोग खड़े होते हैं, वो लोग जो है इकट्ठा होते हैं और अपने में से किसी एक को अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर रूलिंग पार्टी अपना एक फेज देती है कि अगर हमारी पार्टी को वोट ज्यादा मिलती है तो इस फेज को हम भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो वो इलेक्शन होने से पहले ही वो फेज दे देती है। जैसे उन्होंने फेज दे दिया था नायाब सिंह सैनी यहाँ पर सीएम, सेम कि सीएम जो है इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो कौन बनेगा, सीएम नायाब सिंह सैनी बनेगा। तो लोगों ने वोट नायाब सिंह सैनी के लिए इनडायरेक्टली वोट किए अपने एमएलए को। यहाँ पर भी सेम स्टेट में भी यही परफॉर्म होता है कि हम डायरेक्ट किसके लिए वोट करते हैं, विधानसभा मेंबर्स एमएलए के लिए वोट करते हैं। उन एमएलए से एक पर्सन अपना लीडर बनता है और वो हमारे देश, हमारे स्टेट का सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। हरियाणा के 90 एमएलए हैं, हरियाणा में 90 एमएलए सेलेक्ट होते हैं पूरी जगह से। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो होता है। क्लियर हो गया सभी का? क्या बेटा, चंडीगढ़ बेटा आपकी। ठीक है, ओके, आज का टॉपिक आपका लोकसभा और राज्यसभा का हो। थैंक यू।